अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क। अ कंप्यूटर नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंप्यूटर और डिवाइसेस जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं और वो क्या शेयर कर रहे होते हैं? इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज। इंफॉर्मेशन क्या है? हमारे पास किसी किस्म का भी डाटा आ जाता है। और रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज में इंक्लूड प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, स्कैनर और प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। तो जो भी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर शेयर की जा रही है वो क्या है? रिसोर्सेज है। द कंप्यूटर इन द नेटवर्क आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडिया। द कम्युनिकेशन मीडिया कैन बी फिजिकल केबल और वायरलेस कनेक्शन। और ये जो डिवाइसेस हैं ये आपस में किस चीज़ से कनेक्टेड है? कम्युनिकेशन मीडिया से। जो कि अगर हमारे पास वायर्ड कनेक्शन है तो क्या होगा? फिजिकल केबल। और अगर हमारे पास वायरलेस या फिर क्या होगा? हमारे पास वायरलेस कनेक्शन होगा। वायरलेस कनेक्शन में कोई भी फिजिकल उनके दरमियान कनेक्शन नहीं होगा, बल्कि किसी किस्म का वायरलेस कनेक्शन यूज़ हो रहा होता है। जैसे कि हमारे पास वाईफाई आ जाता है या 3G हम यूज़ कर रहे होते हैं यो फ़ोन जैज़ वगैरह में। तो ये हमारे पास किस में आ जाता है? वायरलेस कनेक्शन में। द कंप्यूटर इन द नेटवर्क कैन बी इन द सेम रूम, बिल्डिंग और एट अ डिफरेंट प्लेसेस। तो नेटवर्क जो है वो डिफरेंट साइज़ का हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो सिर्फ एक रूम के अंदर हो या एक बिल्डिंग के अंदर हो या वो मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हो। तो इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले, कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी यूज्ड इन अ ऑफिस। डिफरेंट पीपल इन ऑफिस कैन एक्सेस कॉमन इंफॉर्मेशन if all user computer are connected through network. They can share their files and exchange mail. They can also send fax and print documents from any computer in the network. तो अगर एक ऑफिस के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क यूज़ हो रहा है तो हो सकता है उसके ज़रिए वो क्या कर रहे हो? फैक्स और प्रिंटर वगैरह जो हैं इनको भी आपस में शेयर कर रहे हो। इसके अलावा एक दूसरे को डाटा भी सेंड कर रहे हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है इंटरनेट। इंटरनेट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच मिलियन ऑफ कंप्यूटर आर कनेक्टेड थ्रू फोन लाइन्स। पीपल यूजिंग दिस नेटवर्क कैन शेयर इंफॉर्मेशन, फाइल्स एंड टॉक विद वन अनदर। तो हमारे पास जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो कौन सा है? इंटरनेट, जिसमें मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो हैं आपस में कनेक्टेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास बेनिफिट्स और एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क के। कंप्यूटर नेटवर्क जो है हम क्यों यूज़ करते हैं, उसके क्या यूज़फुल एस्पेक्ट हैं। तो हमारे पास क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क्स आर वेरी यूज़फुल टू शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज अमंग डिफरेंट यूज़र्स। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डाटा को, इंफॉर्मेशन को और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो अब जो डिफरेंट बेनिफिट्स आ जाएंगे वो कौन सा है? इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग, ठीक है, डाटा या इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। इसके अलावा रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, CD रोम ड्राइव, हार्ड डिस्क और सॉफ्टवेयर शेयर हो रहे हैं। मनी सेविंग, मनी सेविंग किस लिए है कि अगर एक ही सेम सॉफ्टवेयर है वो नेटवर्क पे यूज़ कर रहे हैं, हर किसी को अलग से सॉफ्टवेयर परचेज नहीं करना पड़ा। ईजी कम्युनिकेशन, एक दूसरे से आसानी से डाटा सेंड किया जा रहा है, बात की जा रही है, ठीक है। तो वो कौन सा आ जाता है हमारे पास? ईजी कम्युनिकेशन। इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग, स्मॉल कंप्यूटर्स नेटवर्क अलाउ मल्टीपल यूज़र टू शेयर अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। तो जो छोटे कंप्यूटर नेटवर्क हैं उनमें ऐसा होता है कि एक ही नेटवर्क कनेक्शन जो है मुख्तलिफ लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो उससे इसके लिए भी हम यूज़ करते हैं नेटवर्क को। स्पेशल हार्डवेयर डिवाइसेस एलोकेट द बैंडविड्थ ऑफ द कनेक्शन टू वेरियस इंडिविजुअल। ऑर्गेनाइजेशन कैन परचेज वन हाई स्पीड कनेक्शन इंस्टेड ऑफ मैनी स्लोअर वंस। तो क्या होता है कि एक ही जो कनेक्शन है उसी को डिवाइड किया हुआ होता है और उसे डिफरेंट यूजर्स यूज़ कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्या है? डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। अगर नेटवर्क कैन मैनेज द कंपनीज क्रिटिकल डाटा इन अ बेटर वे। डाटा कैन बी सेंट्रलाइज और ऑन शेयर्ड सर्वर्स इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इट ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स। तो सारा डाटा जो है वो एक ही जगह पे रख दिया जाता है जहाँ से यूज़र जो हैं उन्हें एक्सेस कर रहे होते हैं। और ये जो सर्वर्स हैं
उनमें क्या होता है, एवरी वन कैन फाइंड द डाटा इजीली, इट बिकम ईजियर फॉर एडमिनिस्ट्रेटर टू टेक बैकअप ऑफ डाटा रेगुलरली, सिक्योरिटी कैन बी इम्प्लीमेंटेड ईजिली। क्योंकि सारा डाटा जो है एक ही सर्वर पे पड़ा हुआ है, हर कंप्यूटर ने अपने पास डाटा सेव नहीं किया हुआ, तो आसान है कि उसी सर्वर पे ही सिक्योरिटी लगाई जाए, उसी सर्वर का बैकअप लिया जाए ताकि बाद में हम डाटा को रिस्टोर कर सकें। तो इस तरह से डाटा सिक्योरिटी और मैनेजमेंट में भी हमारे पास नेटवर्क हेल्प कर रहा है। इंटरटेनमेंट, नेटवर्क फैसिलिटीज़ मैनी टाइप ऑफ गेम्स एंड इंटरटेनमेंट, इंटरनेट ऑफर्स मैनी सोर्सेज ऑफ इंटरटेनमेंट, मैनी मल्टीप्लेयर गेम्स कैन बी यूज्ड ओवर अ लोकल एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास क्या है इंटरटेनमेंट में कि डिफरेंट किस्म की गेम्स और दूसरी इंटरटेनमेंट जो है नेटवर्क के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या आगे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड सेटअप कॉस्ट, ऑफ कोर्स हमें हार्डवेयर भी चाहिए, सॉफ्टवेयर भी चाहिए और उस सबको सेट या इम्प्लीमेंट करने के लिए कॉस्ट भी रिक्वायर्ड है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट कॉस्ट, और सिर्फ जो है ये नहीं है कि एक दफ़ा हमने नेटवर्क सेटअप कर दिया तो काफ़ी हो गया, ऐसा भी होता है उसमें कोई चेंजेस आ रही होती हैं, उसको मेंटेन जो करना है उसके लिए भी एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड होती हैं कि कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो जो ये काम कर रहा हो। नेक्स्ट क्या है, अनडिज़ायरेबल शेयरिंग। अनडिज़ायरेबल शेयरिंग का ये है कि एक तो यूज़र डाटा शेयर करना चाहता है, वो डाटा शेयर हो रहा होता है। इसके अलावा क्या होता है, जैसे वायरसेस वगैरह हैं या किसी किस्म के बाकी भी हैकर वगैरह हैं, वो डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इलीगल और अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, नेटवर्क कैन बी यूज्ड फॉर अब्यूज ऑफ कंपनी रिसोर्सेज, डाउनलोडिंग ऑफ इलीगल मटेरियल एंड सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो ऐसा भी होता है कि नेटवर्क जो है वो किसी किस्म के इलीगल बिहेवियर के लिए यूज़ हो रहा होता है, वो बगैर परमिशन के किसी डाटा को एक्सेस करना है, कोई सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है, इस तरह के जो इशू हैं। नेक्स्ट आ जाता है डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स। अ पुअरली सिक्योर्ड नेटवर्क पुट्स क्रिटिकल डाटा एट रिस्क, द हैकर मे एक्सेस द नेटवर्क एंड गेट इंपॉर्टेंट डाटा और डैमेज द डाटा। जैसे हमने पहले बात की कि ऐसा हो सकता है कि कोई हैकर जो है वो डाटा को एक्सेस कर सके या उसे ख़राब कर सके, तो इसलिए डाटा सिक्योरिटी का भी इशू होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास नेटवर्क के मॉडल्स। पहला मॉडल है हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर। तो क्लाइंट क्या होता है, A client is a computer. A client is a computer in the network that is connected with server to access different resources. The client computer send request to the server for resource. The server computer provides the requested resource to the client computer. The client computer is less powerful than the server computer. तो इसमें क्या होता है, हम जो कंप्यूटर हैं, जो नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं, उन्हें दो तरह की टाइप्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एक को हम कह रहे हैं सर्वर, दूसरे को क्या कह रहे हैं, क्लाइंट। क्लाइंट जो है ये लेस पावरफुल है, यानी इसकी जो हार्डवेयर है वो या दूसरे सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं वो कम है, ये ज़्यादा कंप्यूटिंग या प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। ये अपने काम के लिए रिक्वेस्ट किसे भेजता है, सर्वर को, और सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट का आंसर करता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है और सर्वर उसे रिस्पॉन्स करता है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सर्वर। A server is a computer that provides services to computer and other devices connected to network. Server computer is more powerful than the other computers in the network. Different services provided by server are as follow. सर्वर अब की क्या चीज़ है, वो मोर पावरफुल है, यानी उसके पास ज़्यादा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा क्या है कि जब डिफरेंट कंप्यूटर या डिवाइसेस जो कि क्लाइंट हैं उससे सर्विसेज मांगते हैं और वो उनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सर्विसेज क्या हैं, कंट्रोल एक्सेस टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड डाटा, सेंट्रलाइज स्टोरेज फॉर सॉफ्टवेयर डाटा एंड इंफॉर्मेशन, प्रोसेसिंग डाटा, शेयरिंग सॉफ्टवेयर, मैनेजिंग नेटवर्क ट्रैफिक। तो ये सारे काम किसके हैं, सर्वर के। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क की डिफरेंट टाइप्स हैं और ये किस पे डिपेंड करती हैं, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड फिजिकली, द वे दे आर यूज्ड,
द डिस्टेंस ओवर विच दे ऑपरेट। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास नेटवर्क्स जो हैं, हम कह रहे हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। हमारे पास इसमें फर्स्ट आ जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। LAN stands for local area network. It is the most common type of network. It covers a small area. It usually connects the computer and other devices in one office, building or group of buildings. LAN is often used to share resources such as printer, disks, and program. Each computer or device in the network is called node. The nodes usually connect through wires. A LAN that uses no physical wires is called wireless LAN. तो मेन चीज़ जो याद रखनी है इसमें हमने कि LAN क्या हो रहा होता है, विद इन अ रूम या बिल्डिंग में यूज़ हो रहा होता है। इसकी रेंज इतनी है कि वो एक रूम के अंदर यूज़ किया जाए या एक बिल्डिंग के अंदर यूज़ किया जाए। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म की हमारे पास डिवाइसेस हैं नेटवर्क पे, यानी नोड्स हैं, और ये कम्युनिकेशन डिवाइस के ज़रिए कनेक्टेड हैं। ये हमारे पास क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN आर केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डाटा एट अ वेरी फास्ट रेट। LAN transmission speed is typically 10 MB per second to 1000 MB per second. It is faster than the data transmission over a telephone line. LAN can transmit data in limited distance. There is also a limit on the number of computers that can be attached to the network. तो इसमें क्या है कि इसकी स्पीड 10 से लेके 1000 तक है। इसमें नंबर लिमिट भी होती है कि कितने कंप्यूटर्स को अटैच कर सकते हैं। तो एग्जांपल क्या है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 40 कंप्यूटर्स कनेक्टेड थ्रू LAN. द स्टूडेंट कैन शेयर सॉफ्टवेयर फाइल्स एंड डाटा इन द लैब। तो विद इन अ कंप्यूटर लैब है। इन इंटरनेट क्लब मैनी कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड थ्रू LAN. दीज कंप्यूटर्स कैन शेयर सिंगल कनेक्शन ऑफ द इंटरनेट। तो विद इन अ रूम या विद इन अ बिल्डिंग जो कनेक्शन हो रहा है वो हमारे पास कौन सा है, लोकल एरिया नेटवर्क। बेनिफिट्स क्या हैं, वही वाले जो नेटवर्क के होते हैं, रिसोर्स शेयर हो रहे हैं। इसके अलावा क्या है, हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही है, एप्लीकेशन शेयरिंग हो रही है, सेंट्रलाइज IT एडमिन है, सेंट्रलाइज डाटा है, इंटरनेट एक्सेस शेयरिंग है, डाटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट है। तो ये तमाम वही चीज़ें हैं जो हमने नेटवर्क में पढ़ी हैं। रिसोर्स शेयरिंग में क्या है, हमारे पास डिफरेंट किस्म की डिवाइसेस जो हैं या डाटा जो है उसे शेयर किया जा रहा है। कम्युनिकेशन में क्या है, डिफरेंट किस्म के यूज़र आपस में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। एप्लीकेशन शेयरिंग क्या है, हम एक ही सॉफ्टवेयर की कॉपी जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस पे यूज़ कर रहे हैं। सेंट्रलाइज IT एडमिन क्या है हमारे पास, कि एक IT एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रिमोटली हमारे पास प्रॉब्लम कंप्यूटर पे जो आ रहे हैं एक नेटवर्क पे उनको सॉल्व कर सकता है। सेंट्रलाइज डाटा क्या है, हमारे पास सारा डाटा एक जगह पे सेव हो सकता है। इंटरनेट एक्सेस की शेयरिंग हो सकती है कि एक ही इंटरनेट का कनेक्शन हो जिसे डिफरेंट यूज़र यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा डाटा की सिक्योरिटी और मैनेजमेंट भी हो सकती है, क्योंकि अब हमारे पास डाटा सारे का सारा क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। डिसएडवांटेज भी उसी तरह से आ जाते हैं। प्राइवेसी थ्रेट, तमाम यूज़र्स जो हैं वो एक ही डाटा को यूज़ कर रहे हैं, उस पर उनकी पर्सनल फाइल्स भी हो सकती हैं। तो द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कैन एक्सेस पर्सनल फाइल्स ऑफ यूज़र। ही कैन आल्सो मॉनिटर नेटवर्क इंटरनेट एक्टिविटीज़ ऑफ द यूज़र। तो क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेटर के पास सारा कंट्रोल है तो वो यूज़र की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकता है। एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल। LAN journey saves money over time. However, it may require high initial cost of installation. The cable, network cards, and software expensive. The installation may require the service of technician. तो इसमें हमें उन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए केबल्स चाहिए, उनमें जो है ट्रांसमिशन की फैसिलिटी के लिए नेटवर्क कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर भी चाहिए और कोई टेक्नीशियन की सर्विसेज भी चाहिए जो इनको इंस्टॉल करे। तो ये सारी चीज़ें जो है एक्सपेंसिव हो जाती हैं। एडमिन टाइम रिक्वायर्ड द प्रॉपर ऑफ LAN रिक्वायर्स टाइम एंड एक्सपर्टीज़। अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मे बी रिक्वायर्ड टू मैनेज द नेटवर्क प्रॉपरली। तो ये भी हो सकता है हमें नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए हो। डाटा सिक्योरिटी कंसर्न्स। LAN can put critical data at risk if it is not secured properly. The unauthorized user may access important data and can damage it. तो वही जैसे हैकिंग वाला था या वायरस वाले इशू थे वो ही LAN में भी आते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क वैन स्टैंड्स फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स द लार्ज area. It connects computer and other devices in different cities and countries. WAN usually consist of several LANs connected together. तो हमारे पास क्या है, WAN जो है जैसे उसका नेम बता रहा है कि वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो वाइड एरिया नेटवर्क का क्या मतलब है कि वो बहुत डिफरेंट बहुत उसकी रेंज ज़्यादा है, वो डिफरेंट सिटीज़ या कंट्रीज़ के कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है। तो मोस्टली क्या होता है कि डिफरेंट जगह के जो लैन है, फॉर एग्जांपल एक लैन एक सिटी में है, सिटी 1 में है, दूसरा लैन क्या है सिटी 2 में है, तो इनको आपस में कनेक्ट कौन कर रहा होता है, वैन कर रहा होता है। They can be connected through telephone lines. They can also be connected through leased line or satellites. WAN can reach the parts of world that is not possible with LANs. WAN is expensive than LAN. WAN is not as fast as LAN. The transmission rate of WAN is typically 56 kb per second to 50 MB per second. तो वो हमारे पास जो था 10 MB पर सेकेंड से 1000 MB पर सेकेंड था, जबकि ये हमारे पास क्या है 56 KB पर सेकेंड से 50 मेगाबाइट पर सेकेंड है। तो इसका थोड़ा सा यूनिट्स जो है हमारे पास क्या होते हैं, डाटा के जो यूनिट्स हैं या मेमोरी के यूनिट्स हैं, तो वो हमारे पास स्टार्ट होते हैं 1 बाइट, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट 8 बिट्स के इक्वल होता है। आगे उसके बाद आ जाता है हमारे पास किलोबाइट यानी KB, वो जो है हमारे पास 1000 या 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो इसी तरह से जो 1 मेगाबाइट है, 1 MB है, वो किसके बराबर होता है 1000 KB के। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास 10 MB का मतलब क्या है कि इसकी लोएस्ट रेंज क्या है 1000, 10 मल्टीप्लाई बाई 1000 KB। तो इतना फ़र्क है कि ये 56 KB है, ये हमारे पास 10,000 KB इसकी लोएस्ट रेंज है। इसमें नेक्स्ट क्या आ गया, एग्जांपल आ गई, नेटवर्क्स कनेक्टिंग द ATM ऑफ अ बैंक लोकेटेड इन डिफरेंट सिटीज़, नेटवर्क कनेक्टिंग नादरा ऑफिस इन डिफरेंट सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेट कनेक्शन मिलियन ऑफ यूज़र ऑल ओवर द वर्ल्ड टू शेयर द इंफॉर्मेशन। तो ये हमारे पास वैन की एग्जांपल आ गई। एडवांटेजेस क्या है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, A company may exist at multiple locations in the country. The employee can communicate using WAN. तो अगर डिफरेंट जगह पे कंपनी है, बेशक डिफरेंट कंट्रीज़ में है, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। रिमोट डाटा एंट्री, वही बात, रिमोट का क्या मतलब होता है कि आप उस जगह पे फिज़िकली मौजूद नहीं है। रिमोट डाटा एंट्री इज़ पॉसिबल इन WAN. द यूज़र कैन सिट एट एनी लोकेशन एंड इंटर, अपडेट एंड प्रोसेस डाटा ऑन एनी कंप्यूटर अटैच टू द वाइड एरिया नेटवर्क। सेंट्रलाइज डाटा, वही बात कि हमारे पास सारा डाटा क्या है, सेंट्रलाइज एक जगह पे है। इंटरटेनमेंट, हम गेम्स और इंटरटेनमेंट वगैरह जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्या आ गई हमारे पास डिसएडवांटेजेस, सम इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेज ऑफ WAN एज फॉलो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेट की सेटअप कॉस्ट, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मैनेजमेंट कॉस्ट, डाटा सिक्योरिटी कंसर्न और फेलियर ऑफ सर्वर। फेलियर ऑफ सर्वर क्या है कि इफ़ सर्वर फेल्स आर कंप्यूटर कनेक्टेड विद सर्वर आर अफेक्टेड। तो पहले तो वही चीज़ें सेम है, सर्वर में बस ये चीज़ आ गई कि अगर सर्वर फेल हो जाता है तो बाकी तमाम कनेक्टेड कंप्यूटर जो हैं वो भी फेल हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो LAN से बड़ा है लेकिन वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा है। तो ये मोस्टली क्या है, connecting different branches of company in same city, connecting different campuses of college in city, केबल टीवी नेटवर्क इन अ सिटी। तो ये हमारे पास विद इन अ सिटी यूज़ हो रहा होता है। इसकी रेंज जो है LAN से ज़्यादा है और इट प्रोवाइड्स हायर डाटा स्पीड दैन LAN, और इसकी स्पीड भी क्या है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन LAN, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन एज़ कम्पेयर टू LAN। इसको मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है।
नेक्स्ट आ जाता है पैन। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे नेम से शो हो रहा है। ये क्या है? सबसे शॉर्ट वाला है। इट इज़ अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स पर्सनल डिवाइसेस यूजिंग वायर्ड एंड वायरलेस टेक्नोलॉजी। तो ये जो पर्सनल डिवाइसेस को, फॉर एग्जांपल किसी का लैपटॉप है, टैब है, कोई फ़ोन है, इन सबको आपस में जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। पैन कैन बी यूज टू सिंक डाटा फ्रॉम अ हैंड हेल्ड डिवाइस टू अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, मूव डाटा वायरलेसली टू अ प्रिंटर और ट्रांसमिट डाटा फ्रॉम अ स्मार्टफोन टू वायरलेस हेडसेट। तो ये जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं ये हमारे पास किसकी हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क की। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गए। आगे इनमें लैन में और वैन में डिफरेंस दिया हुआ है, ये भी आपने करना है। इसमें क्या है कि लैन इज़ यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर एट वन प्लेस, जबकि वैन क्या है? एनीवेयर इन द वर्ल्ड। लैन कवर्स लिमिटेड एरिया, वैन कवर्स मोर डिस्टेंस। तो वो ये वही चीज़ें हैं जो पहले हमने पिछले इसमें टॉपिक्स में डिस्कस की हैं। तो हमारे पास इसकी वही वाली सारी डिटेल्स आ जाएंगी।